नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गुड़िया एजुकेशन में। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12 चैप्टर 7 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। इनका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। निधन 14 मई 1978 को। जन्म स्थान शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में है। ओ सदा नीरा पार्ट 1 निबंध है। दोस्तों, इससे पहले चैप्टर 6 तक वीडियो बना दिए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप चैप्टर 6 तक के ऑल वीडियोज को देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? ए जगदीश चंद्र माथुर, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, डी जयशंकर प्रसाद। तो ओ सदा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। ओ सदा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? ए सिपाही की माँ, बी जूठान, सी ओ सदा नीरा, डी तिरिच। तो निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो वो है ओ सदा नीरा। प्रश्न संख्या 3, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? ए निबंधकार, बी कहानीकार, सी नाटककार, डी उपन्यासकार। तो जगदीश चंद्र माथुर मूलतः नाटककार थे। प्रश्न संख्या 4, ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? ए सारण, बी तिरहुत, सी मिथिला, डी चंपारण। तो ओ सदा नीरा निबंध बिहार के चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। ओ सदा नीरा निबंध बिहार के चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो आप बताइएगा 1917 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 5, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? ए निबंध, बी कहानी, सी कविता, डी नाटक। तो ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ निबंध विधा के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 6, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? ए जयप्रकाश नारायण, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी मलियाज, डी मोहन राकेश। तो बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी थी। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी थी। प्रश्न संख्या 7, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो माथुर जी मध्य प्रदेश राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। प्रश्न संख्या 8, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? ए जंगलों का काटना, बी नदियों की अधिकता, सी नदियों की तीव्रधारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण है जंगलों का काटना। प्रश्न संख्या 9, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? ए रामवृक्ष बेनीपुरी, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी महादेवी वर्मा, डी नन। तो 10 तस्वीरें के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। प्रश्न संख्या 10, गांधी जी चंपारण में कब आए? ए अप्रैल 1918 में, बी अप्रैल 1920 में, सी 20 जून 1917 में, डी अप्रैल 1917 में। तो गांधी जी चंपारण अप्रैल 1917 ईस्वी में आए थे। प्रश्न संख्या 11, ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? ए गंगा, बी गंडक, सी यमुना, डी महानदी। तो
तो ओस दानीरा गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया है। प्रश्न संख्या 12, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? ए थल, बी थार, सी स्थल, डी स्थान। तो थारन शब्द थार शब्द से विकसित है। प्रश्न संख्या 13, ओ मेरे सपने क्या है? ए उपन्यास, बी कहानी, सी खंड काव्य, डी नाटक। तो ओ मेरे सपने नाटक है। प्रश्न संख्या 14, कोणार्क के नाटककार कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी हरे कृष्ण प्रेमी, डी मैथिली शरण गुप्त। तो कोणार्क के नाटककार जगदीश चंद्र माथुर है। प्रश्न संख्या 15, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? ए मेरी बांसुरी, बी बंदी, सी रश्मि टाई, डी कोणार्क। तो कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? तो वो है रश्मि टाई। और दोस्तों मेरी बांसुरी माथुर जी की कृति है, बंदी भी, कोणार्क भी, ये तीनों माथुर जी की कृति है यानी रचना है, लेकिन रश्मि टाई माथुर जी की कृति नहीं है। प्रश्न संख्या 16, कौन सी कृति माथुर जी की है? ए जानवर और जानवर, बी भोर का तारा, सी सिपाही की माँ, डी नन। तो कौन सी कृति माथुर जी की है? तो वो है भोर का तारा। प्रश्न संख्या 17, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? ये अज्ञे ने, बी जगदीश चंद्र माथुर ने, सी श्री कृष्ण सिंह ने, डी अशोक वाजपेयी ने। तो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर ने किया। प्रश्न संख्या 18, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था? ये 16 जुलाई 1917 को, बी 16 जुलाई 1918 को, सी 17 अगस्त 1917 को, डी 20 सितंबर 1917 को। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न संख्या 19, बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? ये सच्चिदानंद सिन्हा ने, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डी जगदीश चंद्र माथुर ने। तो बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। प्रश्न संख्या 20, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? ए गयासुद्दीन तुगलक का, बी नादिर शाह का, सी अहमद शाह का, डी बाबर का। तो राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। प्रश्न संख्या 21, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? ये 2000 वर्ष पहले, बी 2500 वर्ष पहले, सी 3000 वर्ष पहले, डी 500 वर्ष पहले। तो गौतम बुद्ध का आविर्भाव 2500 वर्ष पहले हुआ था। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? ए विद्या कामिनी, बी विद्यावारिधि, सी विद्या प्रदक्षिणा, डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? तो वो मिली थी विद्यावारिधि, विद्यावारिधि। प्रश्न संख्या 23, पुंडलिक जी कौन थे? ए गांव का मुखिया, बी शिक्षक, सी चिकित्सक, डी राजनीतिक नेता। तो पुंडलिक जी शिक्षक थे, पुंडलिक जी शिक्षक थे। प्रश्न संख्या 24, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? ये 1225 ईस्वी में, बी 1250 ईस्वी में, सी 1325 ईस्वी में, डी 1350 ईस्वी में। तो राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना 1325 ईस्वी में करना पड़ा। प्रश्न संख्या 25,
अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज को खेती का विस्तार किया? ए दलहन, बी नील, सी गेहूँ, डी तिलहन। तो अंग्रेज ठेकेदारों ने नील की खेती का विस्तार किया। प्रश्न संख्या 26। 12वीं सदी के लगभग 3 वर्ष तक किस वंश का शासक था? ए मौर्य वंश, बी चालुक्य वंश, सी गुप्त वंश, डी कर्नाट वंश। तो 12वीं सदी के लगभग 3 वर्ष तक कर्नाट वंश का शासक था। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? ए दीपक, बी आधे अधूरे, सी कोणार्क, डी ओ मेरे मन। तो निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? तो वो है कोणार्क। प्रश्न संख्या 28। पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? ए गोखले जी से, बी गांधी जी से, सी कृपलानी जी से, डी इनमें से कोई नहीं। पुंडलिक जी ने निर्भीकता गांधी जी से सीखी थी। प्रश्न संख्या 29। बराज कहाँ बन रहा था? ए बेलगांव में, बी अमोलवा में, सी भैंसा लोटन में, डी नन। तो बराज कहाँ बन रहा था? तो वो बन रहा था भैंसा लोटन में। प्रश्न संख्या 30। 3 कठिया प्रथा का संबंध है? ए ईख से, बी तंबाकू से, सी मसाला से, डी नील से। तो 3 कठिया प्रथा का संबंध नील से है। प्रश्न संख्या 31। चंपारण में धांगर कहाँ से आए? ए रांची, बी जमशेदपुर, सी छोटा नागपुर, डी आंध्र प्रदेश। तो चंपारण में धांगर छोटा नागपुर से आए। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल गुड़िया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू।